हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आज मैं आपको भगवान का भोग जो मैं घर में आज बनाने वाली हूँ वो दिखा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया है, इसमें दाल में छौंकने वाली हूँ। कुकर ऑन कर देती हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर मैं घी ऐड कर रही हूँ, देसी घी है, तो एक बड़ा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। ये थोड़ा गर्म हो जाता है तो इसमें मैं हींग और ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। तो करीब 1 चम्मच मैं ज़ीरा डाल रही हूँ इसमें। और इतना सा बस हींग डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ें भुन जाएंगी तो उसके बाद मैं दाल डालूँगी। मैंने दाल कौन सी ली है, यहाँ मैंने अरहर की दाल ली है। इसको मैंने सोक करके रखा था 2 घंटे के लिए, तो अब मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। तो दाल मैंने यहाँ पर सारी ऐड कर दी है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इट्स टू टेस्ट। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से सारा जो जितना भी सॉल्ट खाते हैं ऐड कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं। मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है और मैंने आधा ही चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। लाल मिर्च भी आपके टेस्ट के हिसाब से, आपको जितना खाना है आप उस हिसाब से लीजिए। अब मैं इसमें वाटर ऐड करने वाली हूँ। इस तरह से हमारे सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। मैंने छौंक ऑलरेडी लगा दिया है। एक मैं इसमें हरी मिर्च लेके और इस तरह से उसको बीच में से तोड़ के और अंदर डाल देती हूँ तो इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो अब मैं इसको 1 से 2 स्टीम देने वाली हूँ, क्योंकि अरहर की दाल है और बहुत अच्छे से भीगी हुई है तो ये दाल बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। तो इसको हम कुकर को बंद कर देते हैं और 2 स्टीम्स के लिए, विसल देने के लिए इसको छोड़ दूँगी मैं यहाँ पर। तो मैंने अब एक कढ़ाई ले ली और इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है और ये गर्म हो गए हैं दोनों चीज़ें। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और साथ ही थोड़ा सा हींग ऐड कर रही हूँ। और हम बनाने जा रहे हैं भुने हुए आलू मसाले वाले। तो आलू मैंने बॉईल करके रखे हैं, इस तरह से पील करके और उनको कट कर लिया है। और अभी सारे आलू मैं यहाँ पर ऐड करके बहुत अच्छा सा मिक्स दे रही हूँ। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट जैसे कि मैंने बोला कि आपको अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, कम ज़्यादा आप जिस तरह से भी खाते हैं। तो ये ऐड करके इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको थोड़ी देर हम यहाँ पर भूनेंगे। थोड़ा इनको हम क्रिस्प करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी बीच बीच में। इन द मीन वाइल मेरी दाल पक रही है दूसरी गैस पर। साथ ही मैं चावल भी बॉईल कर रही हूँ। और इसके बाद हम अपना आटे का डो बनाएंगे, वो मैं आपसे शेयर करूँगी रेसिपी कि कैसे बनाया है मैंने। तो अब आलू को मैं भूनने छोड़ देती हूँ। तो यहाँ हम भगवान के भोग के लिए सात्विक भोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि बिल्कुल भी प्याज और लहसुन नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ हम सात्विक भोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जी को हम प्याज और लहसुन का भोग नहीं खिलाते हैं। तो ये सारा खाना हम लोग बिना प्याज लहसुन के प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद भी घर में प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं करते हैं। और वो क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब प्याज और लहसुन हम खा लेते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कि हमें मेडिटेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं, या हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। और जो लोग करते हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम कर दें उसको। तो मेरी बेटी मट्ठा बनाने की तैयारी कर रही है। भगवान के लिए हम लस्सी बना रहे हैं, नमकीन। और जितनी देर हमारे आलू हो रहे हैं उतनी देर हम लस्सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ दही को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे, वाइट वाला पहले, और इसके साथ ही ऐड करेंगे सो दैट ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से। और उसके बाद फिर हम उसको बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। और इसके अंदर हम पानी फिल करके
फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ये ठंडा रहे, और जब तक हमारा पूरा खाना रेडी होता है इसको हम फ्रिज में ही रखेंगे। और ब्लैक सॉल्ट हम बाद में ऐड करेंगे जब हम भगवान को सर्व करेंगे। तो हमारे आलू भून गए हैं, रेडी हैं, ये देखिए थोड़े थोड़े ब्राउन होने लग गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपना मसाला ऐड करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर मेरे घर का ही पिसा हुआ है, मैं बाज़ार का बिल्कुल यूज़ नहीं करती, आई डोंट ट्रस्ट दैट। तो अभी मैं इसमें थोड़ी रेड चिलीज डालने वाली हूँ, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा अमचूर पाउडर। तो ये सारे मसाले हमारे टेस्ट के हिसाब से होते हैं, आप लोग कम खाते हैं तो कम ऐड कीजिए। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाता है, उसके अलावा बाकी मसाले आपके टेस्ट के हिसाब से हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ, एक चुटकी काला नमक, जो बिल्कुल लास्ट में मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब मैं अपनी गैस को बंद कर लूँगी और ये सारे मसाले मिलाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने गैस ऑन किए हुए मसालों को मिक्स किया तो हमें बहुत तेज़ मिर्ची की धांस उठ जाएगी। तो इन सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे आलू रेडी हो गए हैं। ये देखिए मसाला सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है भगवान जी के लिए। हमारा एक और प्रसाद जो हम ऐड करने वाले हैं डिश, वो रेडी हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से हटाने वाली हूँ और अब हम अपना आटा नीड करने वाले हैं। तो चलिए हम वो शुरू करते हैं। तो अपना आटा नीड करना शुरू करते हैं। तो मैंने नॉर्मल घर में जो गेहूं का आटा रहता है वो मैंने यहाँ पर लिया है। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच बेसन डालने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ी डिफरेंट टाइप की रोटी बनेगी मेरी, तो मैं आपको उसी के हिसाब से ये दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं एक बेल बना दूँगी बीच में, और इस बेल के अंदर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करने वाली हूँ। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी इस तरह से। अब कितना कुकिंग ऑयल ऐड करना है और कैसे उसको हमें चेक करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी हल्दी पाउडर इस तरह से, और इसी के साथ जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट। तो मैं करीब इतना सॉल्ट डालूँगी, अगेन आपके टेस्ट के हिसाब से। अगर आप लोग आटे में सॉल्ट नहीं खाते हैं तो मत डालिए। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं इसको मिक्स करने वाली हूँ सब चीज़ों को। तो देखिए बहुत अच्छे से हम इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे, उसी के बाद हम इसमें पानी ऐड करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा मोन ठीक से बना है, लगा है कि नहीं इसके अंदर। अगर मोन कम होगा तो हम थोड़ा सा इसमें भी और ऐड करेंगे मोन को। तो ये जो छोटी छोटी गोलियां सी बन जाती हैं ना, इनको हम सबको मैश कर देंगे, सबको यहाँ पर ऐसे। और अब ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया सारा। तो मैं एक मुट्ठी लूँगी इस तरह से, और मैं देख लूँगी, देखिए मुट्ठी थोड़ी सी बन गई है इस तरह से। अब इस स्टेज पर आप चाहें तो मोन को इतना ही रहने दे सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा ही अगर आपको ऐड करना है और खस्ता रोटी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ 1 ही चम्मच ऐड कीजिएगा ऑयल, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर घी नहीं डालना है, ऑयल डालना है। और इस रोटी को हम कहते हैं अंगाकरी। हम लोगों के यहाँ ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं भगवान जी के लिए यही रोटी बनाने वाली हूँ। तो इसको मैं नीड करना शुरू करती हूँ। और साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि हम भोग क्यों लगाएं भगवान को, हर चीज़ का भोग लगाना क्यों ज़रूरी है भाई। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके घर में जब ये रॉ मटेरियल आ रहा है तो वो किस रास्ते से आ रहा है, जो लोग इसको उगा रहे हैं, जो इसकी फसल कर रहे हैं, जो इसकी पैकिंग कर रहे हैं, उनका मूड क्या है, वो किस मूड से ये खाना पैक कर रहे हैं हमारे लिए, हमें ये नहीं पता किसी को भी। तो भोग लगाने से क्या होता है कि इसकी जितनी भी खाने की नेगेटिविटी होती है वो सब भगवान जी हटा देते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि भगवान जी जो हैं वो ही करता है वो ही धरता है। तो
सारा कुछ तो वही देखते हैं ना, वो तो हर मिनट हम लोगों के साथ है। इस टाइम जब मैं ये बना रही हूँ वो देख रहे हैं कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, वो मेरा भाव देख रहे हैं, तो उन्हें सबके भाव पता होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप भगवान को भोग लगाइए, तो भगवान को पता होता है कि कौन से खाने में कितनी नेगेटिविटी है और कितनी पॉजिटिविटी है, तो वो अपने आप ही उसको माइनस कर देते हैं खाने में से और हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं, हमें पॉजिटिविटी से भर देते हैं। अब मैं तो अपनी रसोई में सारा टाइम जब भी प्रसादम बनाती हूँ तो मैं हरे कृष्णा जपा लगा के रखती हूँ, सो दैट कि आधी नेगेटिविटी तो मेरे अंदर से भी चली जाए। कभी कभी हम लोग गुस्सा होते हैं या कुछ होता है घर में, कुछ प्रॉब्लम है, मटेरियल लाइफ में रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो बेटर होता है कि हम जब भोग बना रहे हैं या प्रसाद बना रहे हैं तो हम जपा चला के रखें अपनी किचन में। तो उससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी नेगेटिविटी होगी ना हमारे अंदर से, वो हमारे खाने में नहीं जाएगी। तो इसी तरह से मैं अपना आटा पूरा नीट कर लेती हूँ। तो मैंने अपना डो बना के यहाँ रेडी रखा है, बिल्कुल थिक हार्ड एकदम डो बनाना है। तो चलिए हम रोटी शुरू करते हैं। तो इस तरह से मैं एक छोटी सी लोई बना लूँगी, थोड़ी सी मोटी लोई लूँगी मैं, और उसको अच्छे से मैं ऐसे रोल कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे चकले पर रखती हूँ और मुझे इसे बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है। जैसे कि मैंने बताया इसका नाम है अंगाकड़ी। तो अंगाकड़ी थोड़ी मोटी रहती है और थोड़ी खस्ता भी होती है। तो बस मुझे इतना ही बेलना है। ये देखिए इतनी थिक रखनी है मुझे इसे, इतनी मोटी रखनी है, ठीक है। तो मैं इसी तरह से अपनी अंगाकड़ियाँ रेडी कर लेती हूँ पहले बेल के, और उसके बाद फिर मैं इसको आपको सेकना बताऊँगी। तो मेरा तवा गरम हो चुका है यहाँ पर, और मैं इस तरह से ये रोटी इन पर रख देती हूँ। और थोड़ा सा टाइम दूँगी इसको एक तरफ से सेकने के लिए। तो देखिए हमारी रोटी एक तरफ से सिक गई है, इसको मैं अब टर्न कर दूँगी। ध्यान से कीजिएगा, बहुत गर्म होती है टर्न करते हुए, तवा भी बहुत गर्म है। इस तरह से अब मैं क्या करने जा रही हूँ आप ध्यान से देखिएगा। मैं अपनी एक फिंगर और थंब ले रही हूँ और इसको मैं इस तरह से गड्ढे करने जा रही हूँ। तो इसी को हम बोलते हैं अंगाकड़ी। तो मैं सारी रोटी में इसी तरह से गड्ढे कर लूँगी। और गड्ढे हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये थोड़ी मोटी होती है रोटी, सीखने में इजी हो जाती है। तो इसी तरह से सारी रोटी को मैं गड्ढे कर लेती हूँ। तो हमारी सारी रोटियाँ यहाँ पर पक गई हैं। अब मैं तवा अपना हटा लेती हूँ यहाँ पर, और इसको मैं गैस पर सेकने वाली हूँ। तो इस रोटी को हम इस तरह से ऐसे खड़ा करके फिर सेकते हैं, जिससे कि वो एजेस से सिक जाए और बहुत अच्छे से पक जाए अंदर तक। बहुत जल्दी सिक जाती है अगर तवे पर ढंग से सिकी है तो। देखिए आप पीछे से एक साइड से बहुत अच्छी सी ऑलरेडी बनी हुई है, तो मुझे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी रोटी ऐसे हम रेडी कर रहे हैं। भगवान जी की थाली मैंने रेडी कर दी है, सारा प्रसाद रेडी है, बस अब रोटी लगा के और भगवान जी को भोग अर्पित करेंगे। तो हम लोग भोग के लिए रेडी हैं, हमारी थाली बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने भगवान जी के लिए क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर की हैं। तो सबसे पहले ये अंगाकड़ी सिक गई है और उसके ऊपर मैंने घी बहुत अच्छे से पोर कर दिया है, और मैं यहाँ पर अपनी अंगाकड़ी रखने वाली हूँ। कुछ बॉइल्ड राइस हैं, क्यूकम्बर है, छाछ बनाई है हमने भगवान के लिए, दाल बनाई है जिस पे हमने देसी घी ऊपर से थोड़ा सा ऐड किया है, भुना हुआ आलू मसाले वाला, और साथ में कुछ ब्राउनी मिठाई के लिए, और एक गिलास पानी का। तो अब हम भगवान जी को भोग कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं तुलसी का पत्ता लेने वाली हूँ, और मैं सब चीज़ों के ऊपर एक एक पत्ता रखने वाली हूँ।
इस तरह से, क्योंकि अगर तुलसी नहीं होगी ना तो भगवान जी आपका भोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें तुलसी हर खाने के ऊपर रखनी है। वो उसके अंदर चला गया क्योंकि, तो मैं एक पत्ता और रख देती हूँ यहाँ, इस तरह से, कुछ इस तरह से। ओके, और दाल पर भी रख देती हूँ आलू, और जो हमने एक पानी का गिलास रखा है यहाँ, उसके अंदर भी मैंने एक तुलसी पत्र ऐड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें भगवान जी को बताना है कि हम भोग में उनको क्या क्या दे रहे हैं। वो हमने जैसे कि बता दिया है कि हम क्या क्या दे रहे हैं। तो अब हम बेल बजाएंगे और मंत्रों का जपा करेंगे और भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जी जो जो हमने यहाँ पर भोग आपके लिए बनाया है, प्रसादम आपके लिए कुक किया है, आप प्लीज़ उसको स्वीकारिए। और जब भगवान जी उसको स्वीकार लेंगे उसके बाद हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट, जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भगवान जी को भोग कितनी देर लगाना है। तो अब आप ये देखिए कि ये थाली है और यही आपको खानी है, इतना ही भोजन आपको लेना है, आपको ग्रहण करना है, इतना ही प्रसादम। तो आपको कितनी देर लगेगी, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे या 20 मिनट लगेंगे, तो उसी के हिसाब से आपको भगवान जी को भोग लगाना है। कभी कभी हम बहुत छोटी सी चीज़ बनाते हैं, सपोज स्वीट डिश बनाते हैं, खीर होती है, तो वो हम 2 मिनट में खा लेते हैं, तो वो भोग 2 मिनट का लगेगा। जब हमारा प्रॉपर लंच है, लंच प्रसादम है या डिनर प्रसादम है, तो उसमें आप 15 to 20 मिनट्स दीजिए भगवान को, या 10 to 15 मिनट्स दीजिए, दैट इज़ अप टू यू। तो आपको ऐसे देखना है कि हम कितनी देर में खाते हैं ये भोग, उतनी ही देर का हमें यहाँ पर भोग लगाना होता है। अब हमें मंत्र क्या क्या बोलने होते हैं, तो भोग अर्पित करने के बहुत सारे मंत्रास होते हैं। तो मंदिर में एक बुक मिलती है, वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट्स, इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है। तो उसमें ये देखिए, भोग अर्पित करने का पूरा आपको प्रोसीजर बताया हुआ है। 1 2 3 4 5 एंड 6 मंत्रास हैं यहाँ पर। तो मैं सारे मंत्रों का उच्चारण करके और भोग अर्पित करूँगी और उसके बाद हम ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो आप लोग भी अपने घर के अंदर इसी तरह से भोग प्रसादम को बनाएं, सफाई से बनाएं, बहुत अच्छे से बनाएं, मन लगाकर बनाएं, और कोशिश कीजिए कि जपा करते करते बनाएं। जपा नहीं कर सकते तो ऑडियो पीछे प्ले कर लीजिए, उसके साथ बनाएं, तो बहुत अच्छी वाइब्स जाएंगी सारे आपके प्रसादम में। तो आप इन सबको बनाइए अपने घर में और अपने घर परिवार सबको अपना प्रसादम का भोग खिलाइए। हरे कृष्णा।